दूसरे वचन से लेकर के चौथे वचन तक याकूब लिखते हैं, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, ये जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। पर धीरज को अपना काम पूरा करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर याकूब लिखते हैं कि यदि तुम अलग अलग प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो, यदि तुम परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। अभी हमने इब्रानियों की पत्री में पढ़ा, लेखक ने कहा कि परमेश्वर जिससे प्रेम करता है, पिता होने के नाते उसकी ताड़ना भी करता है। उसके ताड़ना को उसका प्रेम समझ के सह लो। यदि परमेश्वर हमारी ताड़ना नहीं करेगा तो इसका मतलब यह है कि हम पुत्र नहीं बल्कि व्यभिचार की संतान कहलाएंगे। तो यहां पर लेखक कह रहे हैं, यदि तुम अलग अलग प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो, यदि तुम्हारे ऊपर क्लेश आए, यदि तुम्हारे ऊपर परेशानियां आए, तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम में से कितने हैं जो परेशानियों में पड़ते हैं या तकलीफों में आते हैं, वो उसे आनंद की बात समझते हैं? मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि हम आज परीक्षा में हैं तो ये इस बात का प्रूफ है यह इस बात का प्रूफ है कि अभी परमेश्वर ने मुझे छोड़ा नहीं है। यह इस बात का प्रूफ है अभी परमेश्वर ने मुझे थामे रखा है। यह इस बात का प्रूफ है कि परमेश्वर मुझे ताड़ना देके सही रास्ते पर लाना चाहते हैं, यानी कि अभी मैं उससे अलग नहीं हुआ हूं। इस कारण से हम जब परीक्षाओं में पड़े, जब तकलीफों में हों, तब हम इसको पूरे आनंद की बात समझें कि अभी तक मुझे परमेश्वर ने छोड़ा नहीं है। और अभी हमने इब्रानियों की पत्री में पढ़ा कि वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा और हमें वो कभी नहीं त्यागेगा। उसने अपने हथेली पर हमारा चित्र बनाया हुआ है। हमने पढ़ा कि कैसे यशायाह नबी की पुस्तक में लिखा हुआ है कि दूध पीती हुई जो माता है वो अपने बच्चे को तो भूल सकती है, लेकिन मैं तुझे कदापि नहीं भूलूंगा। तो यहां पर लेखक कह रहे हैं कि जो परमेश्वर हमें कभी नहीं भूल सकता, तो यदि हम परीक्षाओं में पड़े तो उससे पूरे आनंद की बात समझें, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जो अंत तक धीरज धरा रहेगा उद्धार उसी का होगा। और हमारे अंदर धीरज कैसे उत्पन्न होगा? हम ये कैसे अपने आप को जांचेंगे कि हम धीरज में हैं? यदि सब कुछ सही चलता रहेगा, सारी चीजें बिल्कुल सही समय पर होती रहेंगी, तो फिर हम विश्वास के द्वारा उस धीरज में विश्वास के द्वारा जो हम परखे जा रहे हैं, तो हम ये कैसे जानेंगे कि हम कितने धीरजवंत हैं? तो परखे जाने के द्वारा ही धीरज उत्पन्न होता है। जब हम परीक्षा में पढ़ते हैं, परेशानियों में पढ़ते हैं, क्लेश में पढ़ते हैं, तब अपने अंदर हम धीरज और आशा उत्पन्न करते हैं। हमें ये आशा होती है और उस आशा के साथ हम अपने आप को धीरजवंत बनाते हैं। हम अपने आप को समझा पाते हैं, हम ये अपने आप से कह पाते हैं कि नहीं, आज के दुख, आज की तकलीफें, आज की क्लेशें उस महिमा के आगे कुछ भी नहीं है जो सभी मसीही विश्वासियों पर प्रकट होने वाली है। लेखक चौथे वचन में कहते हैं, पर धीरज को अपना काम पूरा करने दो। धीरज को अपना काम पूरा करने दो। यदि हम विश्वास के द्वारा परखे जा रहे हैं और उसके द्वारा धीरज उत्पन्न हो रहा है, तो धीरज को पूरी रीति से अपने जीवन में काम करने दो। पूरी रीति से उस समस्या को सह लो, उस समस्या को उस आनंद, उस आशा के साथ सह लो कि आशा हमें यह है कि हम अनंत जीवन को जाएंगे और हमें वो जगह मिलेगी जहां ना दुख होगा, ना तकलीफ, ना पीड़ा, ना वहां मृत्यु होगी। तो यहां पर विश्वास के साथ जब हम परखे जाते हैं तो हमारे अंदर धीरज उत्पन्न होता है और धीरज हमारे जीवन में काम करता है और हम पूरे सिद्ध हो जाते हैं और हमें किसी बात की घटी नहीं रहती। ऐसे अनेक वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।